इसमें राकेश टिकैत जी की दुकान बंद हो गई। प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है ये बहुत बड़ा फैसला है, सराहनीय फैसला है। आय दुगनी करने का प्रयास तो ये कर रहे हैं, लेकिन आय दुगनी होने की तो नहीं। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में पिछले 1 साल से जिन 3 कृषि कानूनों पर किसान और सरकार में ठनी हुई थी उनको वापस लेने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले पर विपक्ष इसे किसानों की जीत बता रहा है, तो वहीं किसान भी सरकार के इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। मेरठ से हमारे संवाददाता आदिल रहमान ने किसानों से बात की है, सुनवाते हैं आपको। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया है। एक लंबे समय से किसान इन कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर धरना दे रहे थे और आज प्रधानमंत्री ने ये सौगात किसानों को दी है कि ये कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। ऐसे में बात देहात क्षेत्र की करी जाए, जो अन्नदाता है, अन्न उगाने वाला, उसको काफ़ी लंबे समय से वो मांग कर रहे थे कि ये कृषि कानून वापस लिए जाने हैं और उनके लिए क्या कुछ सोचते हैं वो इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री ने आज उन्हें तोहफा इस बात का दिया है कि ये कृषि कानून वापस किए जाएंगे। इसी बात को जानने के लिए धरातल पर हम मौजूद हैं, देहात क्षेत्र में हम यहाँ हैं और किसानों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर कि प्रधानमंत्री ने ये कृषि कानून वापस लिए हैं। बात करते हैं इन्हीं लोगों से और जानते हैं कि क्या कहना है। कृषि कानून प्रधानमंत्री ने वापस लिए हैं, क्या कहना है उसको? बस यही कहना है जी, भाई कि छोटे किसान का ध्यान रखें, कि बड़ा किसान तो बड़ा ही हो, छोटे का ध्यान पहले रखें और रखते चले आए। लंबे समय से किसान प्रदर्शन कर रहे थे, कृषि कानून वापस लेना है, कई मांगे थी, तो आज तोहफा मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है और अच्छा काम कर रहा है मोदी, अच्छा काम कर रहा है, जो काम करेगा उसको पता है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा पत्रकार बंधु कि 1 साल हो गया किसान को सड़क पे बैठे हुए, और वो किसान ना बैठ के एक तरीके से क्या हुआ कि व्यापारियों के हमरा हैं। और आज जैसे प्रधानमंत्री ने सुबह 9 सवा 9 बजे एक प्रेस वार्ता के संबोधन में कहा कि भाई एक तीनों कृषि बिल वापस ले रहे हैं, तो इसमें राकेश टिकैत जी की दुकान बंद हो गई। वो अब भी मानने को तैयार नहीं। अब भी हमने दोपहर में न्यूज़ पढ़ी है, तो वो अब भी कह रहे कि नहीं जी हम तो नहीं उठेंगे। तो देखिए, किसान तो एक अन्नदाता है। अब आप देखिए, हम अपने छोटे किसान अपनी फसलों में लगे हुए हैं, हम तो दिल्ली नहीं बैठ रहे। रही दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री ने जो लाभाविक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं, किसान को पता है, उसके खाते में 2000 रुपये आ रहे हैं। उसकी आय दुगनी हो तो उस पर भी वो प्रयासरत है। लेकिन बात यही आ रही है कि सरकार चाहे कि कुछ भी कर ले, लेकिन ये जो इस तरह के पिलर बैठे हैं किन किसानों को जो ये गरबला रहे हैं, ये नहीं कभी चाहेंगे कि किसान के घर में चूल्हा जाए। आज देखिए, आज ही चैप्टर बंद हो रहा था कि भाई तीनों बिल वापस ले लिए हैं तो अपने घर जाइएगा, गंगा स्नान का पर्व है, गुरु पर्व है, आप अपने बच्चों में जाइए, लेकिन वो नहीं जाना चाहते। तो ऐसा क्यों? देखिए, अभी तक क्या था कि उत्तर प्रदेश का किसान एमएसपी के बारे में नहीं जानता था। पंजाब और हरियाणा का ही किसान इसमें इतना जानकार था कि उसे पता था कि मेरी फसल का वाजिब दाम क्या है। धीरे धीरे गवर्नमेंट बदली, यहाँ भी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, केंद्र में भी उत्तर प्रदेश में आई, यहाँ पे रूट बदले, यहाँ पे विधायकों ने अच्छे काम करे, सांसदों ने अच्छे काम करे, तो किसान को है ना वाजिब फसलों के दाम मिलने लगे। तो हमें भी पता लगने लगा कि साहब एमएसपी तो बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर तो कानून बनना चाहिए। अगर एमएसपी पे कानून बना दिया तो भाई साहब ये क्या कहाँ पे जाके स्टंट करेंगे? इतना पैसा सरकारों के पास है नहीं कि किसानों को दे दे। ये तो ऐसा है कि आज फसल का ये रेट है, कल फसल का वो रेट है, परसों ये रेट है, ये तो चलता ही रहेगा, पहले से चलता आया। एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। हाँ, ये है कि एक अच्छा मूल्य जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है ये बहुत बड़ा फैसला है, सराहनीय फैसला है और ये करना भी चाहिए था। उन्होंने बहुत बढ़िया कदम उठाया है ये किसानों के हित में, और किसानों को तो ये काम जो है इनके लिए कुछ पहले कर देना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम जो है निकल रहा है और अब आज जो करा है तो बहुत बढ़िया काम करा है। हाँ जी, देखो केंद्र सरकार ने तो उम्मीद भाई वो दे रहे हैं, किसानों के खाते में भी भेज रहे हैं, मोदी जी पैसे भेज रहे हैं और वैसे भी सब चीज़ मिल रही है। गवर्नमेंट तो बढ़िया काम कर रही है, लेकिन ये अपनी अपनी सोच है जी। हर आदमी एक तरीके की नहीं सोचता, कोई किसी तरफ को सोच रहा, कोई किसी तरफ को सोच रहा। अब जब उन्होंने कृषि कानून वापस ले लिए मोदी जी ने, तो फिर जो है टिकैत जी को उठ ही जाना चाहिए। अब उसमें क्या झंझट है? अब तो बिना मतलब का झंझट। इसमें बात ये है, देखो किसान तो ना वहाँ कल थे,
और ना आ जाए, वहाँ किसान नहीं है, वहाँ तो वे जो है उनके ही भाड़े के बैठे हैं सारे, वे उन्हीं के दलाल है, वहाँ किसान नहीं बैठे। किसान अब जो मर रहा है सिसोली में, उसे ले जाके दिल्ली में धर देने का, ये मर गया जी। अरे मरेगा तो है ही, मरना तो उसे है ही, जिसकी मौत आ गई उसे कोई नहीं रोक बचा सकता। तो इसी वजह से जो है आज तो टिकैत जी को भी फैसला ये ले लेना चाहिए आज, जैसे हाँ जी। किसानों की बात करें तो किसानों को क्या परेशानी आ रही है और अब क्या उम्मीद लगाते हैं कि सरकार ने कैसा अब तक काम किया और आगे क्या उम्मीद? देखो जी, किसान को तो कभी भी किसी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया, ना इसे कभी परेशानी आई, ना इसकी परेशानी कभी दूर हो और ना होगा। ये तो जब कभी भगवान रामचंद्र जी वनवास को चले गए तो उन्होंने भी ये कह दी थी कि नर और नारी जो है वापस चले जाएं जी, और जब वापस आए तो हिजड़े वहीं मिले उन्हें। तो उन्होंने आगे कही भाई कलयुग में जो है तुम्हारा भी राज होगा, और इनका भगवान तो भला करे ही ना, इनका तो किसानों का तो ना हो ही रहा। जब घड़े पे वे दाने ले रहे हैं भरत, राजा भरत, तो उन्हें देने में भी आनाकानी ही, जब भी गरीब भी बताए करे, ये तो आज भी गरीब भी बता रहे, तो ऐसे ही रहेंगे। इन्हें तो भगवान ने शराब दे रखा है। ऐसा है, उन्होंने सराहनीय कदम उठाया है, और इसका क्योंकि सभी किसान इससे सहमत नहीं हुए, अगर सभी सहमत हो जाते तो शायद वहाँ पे धरना न जाता, लेकिन इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी थे। इसका मतलब तो ये है ना, जो लोगों ने, किसी ने स्वीकार करा, किसी ने नहीं करा। लेकिन एक दिक्कत तो थी, एमएसपी पे भी अगर हम जाएं, लेकिन केंद्र सरकार तो घोषित कर रही है, लेकिन हमारे पास जो अब यहाँ पे हम बैठे हैं तो यहाँ कोई दुकान तो है नहीं हमारे लिए जो हम उस पर जाके एमएसपी बेच देंगे अपना सामान। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी, कानून होते हैं होते नहीं, लेकिन एमएसपी की जो सामान हमारे पास पैदा हम कर रहे हैं उसे बेचने की व्यवस्था तो होती, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे क्या है, हम तो जिला मेरठ में हैं, तो हापुड़ हमारी मुंजी तो बिक जाती है एमएसपी पे, बहाली की एमएसपी के हापुड़ में भी नहीं लगती, वो तो सब प्राइवेट है, और नए कानून से भी प्राइवेट में ही बिकनी ही, तो कुछ ऐसी दिक्कत भी नहीं। अच्छा, सरकार कह रही किसान की आय दोगुनी हो रही है, अब क्या परेशानी आ रही है और क्या चाहते हैं? आय दुगनी करने का प्रयास तो ये कर रहे हैं, लेकिन आय दुगनी होने की तो नहीं। जितना ही ये अपना हमें एमएसपी बढ़ा रहे हैं, कुछ करें, उससे ज़्यादा खाद डाई हमारे बढ़ रहे हैं, बिजली के बिल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो वो कारण बताओ, या तो ये है हम इसके साथ में कोई साधारण और बिजनेस करें, अपना किसानी के साथ में कुछ और धंधा करें, डेयरी व्यवसाय करें या कुछ और करें, तो हमें कुछ मिलेगा, तब हमारी आय बढ़ेगी। लेकिन अगर हम चाहें खेती से आय दूनी हो जाए, तो मुझे लगता है। क्या उम्मीद लगा रहे हैं और क्या चाहते हैं और क्या फैसले करने चाहिए? बस किसानों के लिए तो फैसले यही हैं जी, सही, इन्हें ये एमएसपी की दुकान वगैरह ये खुल जाए। भाई हमारा पैदा हुआ, अब आज हमारा उड़द पैदा हो रहा है, लेकिन हापुड़ में मुझे लगता नहीं कहीं ये बिकेगा सिवाय प्राइवेट लाला के। तो उनमें सुधार करे जाएं, केंद्रों में केंद्र खुल जाएंगे तो लोगों का माल बिकना शुरू हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री ने जैसे वापस ले लिया, सराहनीय कदम है, इसके साथ किसानों के लिए कुछ किया? सराहनीय कदम उन किसानों के लिए है जिन्हें ये स्वीकार नहीं था, लेकिन जिन किसानों को ये स्वीकारा उनके लिए तो वो तो नहीं कहने के सराहनीय कदम है, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूँ और तुम नहीं चाह रहे, तो उसमें क्या कहोगे फिर आप? यही तो कहोगे भाई, जिन्हें ये पसंद नहीं था वो तो कहेंगे बहुत सराहनीय काम किया है, और उससे प्रधानमंत्री जी की साख भी बढ़ेगी। भाई जो विपक्ष तैयार हो गया था वो पक्ष में तो आ ही जाएगा, मैं तो ये समझता हूँ, और उनकी मजबूत हो गया उनका काम। लड़ाई जारी रहती है, लड़ाई तो राकेश टिकैत जी अभी कह रहे हैं, राकेश टिकैत जी ने अभी कहा है कि भाई हम तो इतने, ये पूरा नहीं, संविधान में सत्र नहीं आएगा और सत्र आके ये नहीं कैंसिल करेंगे तब तक तो हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो यहीं बैठेंगे। इसका मतलब उन्हें भरोसा नहीं है इन पर। बात आपकी करें, किसान वर्ग से आप ताल्लुक रख रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है किसान होने के नाते, क्या कहना चाहें? किसान होने के नाते हमें तो यही कहना है, इसमें और सुधार होकर आ जाएं तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे, तो हम तो संतुष्ट हैं ही।
कहीं ना कहीं सुधार की और ज़रूरत है और ऐसे फैसले प्रधानमंत्री को लेने चाहिए जिससे कि किसानों को और ज़्यादा फायदा हो सके। न्यूज़ बीन के लिए मेरठ से आदिल रहमान।